बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और अगर हम माने कि जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि वो अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएगी, वो इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी, तो दूसरी तरफ हुकूमत के बकौल अदम एतमाद नामुमकिन है, बल्कि इस दफ़ा एतमाद प्लस होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी दिलचस्प चीज़ है और पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। हम देखते हैं कि इन सियासतदानों की जो हर चीज़ है, हर चाल है, वो सियासी होती है। दोस्ती भी सियासी होती हैं, दुश्मनियाँ भी सियासी होती हैं। इस हद तक कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए ये अपने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने में ज़रा भी देर नहीं करते। इसकी रीसेंट मिसाल, ताज़ा मिसाल हम सब लोगों ने वीकेंड पर, विच इज़ अबाउट येस्टरडे, अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखी कि किस तरह शहबाज शरीफ अपने ताहयात कायद अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की खसूसी हिदायत पर चौधरी ब्रदर्स से मिलने जाते हैं। ये जो चौधरी बरादरान की मीटिंग है, कोई एक दिहाई के बाद इस लेवल पर हो रही है। डेलीगेशन लेवल पर ये मीटिंग की गई और तकरीबन 1.5 घंटा ये मीटिंग चली। इस मीटिंग के बाद जो नतीजा एज ऑफ नाउ अखज़ किया और जो हमें बताया भी गया, वो यही था कि हम सोच कर जवाब देंगे। तो अभी सोचा जा रहा है कि जो मीटिंग शहबाज शरीफ और चौधरी ब्रदर्स के बीच में हुई, जो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हुई, उस पर क्या फ़ाइनल लाहे अमल होगा। लेकिन एनीवेज सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। जहाँ पर एक तरफ ये सूरत हाल चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज हमने देखा कि मोना सलाही साहब, जो कि ऑब्वियसली कैबिनेट का हिस्सा हैं, हुकूमत का एक हिस्सा हैं, वो इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करा रहे थे कि भाई हमने आपके साथ ताल्लुक़ बनाया है, हम ताल्लुक़ निभाने वालों में से हैं, हम ताल्लुक़ निभाना जानते हैं, लिहाजा आप अपनी पार्टी को, हुकूमत को ये तसल्ली दे दें कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी एतमाद की इन अल्फाज के बाद, इतने बड़े एतमाद के इन जुमलों के बावजूद इमरान खान साहब ने, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने, ना सिर्फ ये जुमले सुने बल्कि इन रिटर्न एक काउंटर स्ट्रैटेजी की अनाउंसमेंट भी की। वो काउंटर स्ट्रैटेजी ये थी कि लगभग 4 साल के बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में जाएगी, यानी कि अवामी राबता मुहिम, यानी कि जलसे किए जाएंगे और जिसका पहला पड़ाव हम मंडी बहाउद्दीन में देखेंगे, जो कि है 18 फरवरी को। आज के दिन हमारा, यानी सीधी बात के ऊपर $1 मिलियन क्वेश्चन ये होगा कि क्या इमरान खान मुल्की तारीख के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि तहरीक अदम एतमाद से घर जाएंगे, या फिर इमरान खान मुल्की तारीख के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। दोनों सूरतों में जी हाँ, आइदर वेज इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। एनीवेज जी, आज के मेहमान मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी कादर मंदोखिल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, सिटिंग MP हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वंस अगेन रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि उन खुशकिस्मत दिनों में से एक दिन है कि हिना टाइम पर भी आई हैं, हिना आज अच्छी भी लग रही हैं, आई एम श्योर कि वो अच्छी बात भी करेंगी। तो आज इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो पूरी सियासत है वो इन्हीं की पार्टी के गिर्द ही घूम रही है। एक तरफ तो ऑब्वियसली वो चौधरी ब्रदर्स है, जिनकी वैसे तो मुट्ठी भर सीटें हैं, लेकिन उसके अलावा तो सारा काम ये नून लीग ही कर रही है। तो इनसे पूछ लेते हैं, हिना प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क यू कि क्या मैं आज आपको ये कहूँ कि आपको आज इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए, शुक्रिया इमरान खान, क्योंकि इतने सालों के बाद इमरान खान ने ही आप सियासी हलीफों को इकट्ठा कर दिया। शहबाज शरीफ इतने सालों के बाद चौधरी ब्रदर्स के घर चल के गए, तो शुक्रिया इमरान खान तो बनता है। देखिए बीनेश, जैसे पीपल्स पार्टी, PMLN और ऑल्सो काफ लीग और बाकी इत्तेहादी पार्टीज़ जो हैं वो अपने डोर्स ओपन रखती हैं। सियासी पार्टीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे से बातचीत भी करती हैं और उनकी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की घर में कोई फौतगी हो या खुशी हो तो वो अपना राब्ता जारी रखती हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी पे परवेज़ इलाही साहब भी थे, इससे पहले भी साद रफ़ीक की मुलाकात भी हुई। तो जो सियासी पार्टीज़ होती हैं ना, वो राब्ते हमेशा रखती हैं और डोर्स क्लोज़ नहीं करती। ये सिर्फ एक PTI एक ऐसी पार्टी थी
जिन्होंने लेकिन अपने डोर्स तो क्लोज ही थे ना, क्योंकि 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब गए हैं और वो भी खुद से नहीं गए, मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर गए हैं। 2009 के बाद अब गए हैं, देखिए, तो एडमिशन कर लें। फर्स्ट चीज वो सेहत पूछने अगर के लिए तो नहीं गए ना। राब्ते जो है ना, तहरीक अदम एतमाद में मदद मांगने के लिए गए, अब यहाँ से आगे चले। खुशी और गम में जो सियासी पार्टीज होती हैं ना, जो वो राब्ते बरकरार रखती हैं, ठीक है। चाहे कलसूम नवाज बेगम की जब फौतगी थी तब भी ये सारी पार्टीज ने सवाए इमरान खान के सब ने अफसोस भी किया और शादियों पे भी शरीक होते हैं। तो ये तो पहली चीज। दूसरी बात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इमरान खान और पीटीआई ने जिस तरह अवाम के ऊपर जुल्म किया है, जिस तरह महंगाई बढ़ा दी है, जिस तरह इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ा दी है, जिस तरह बैड गवर्नेंस बढ़ा दी है, तो बिल्कुल सारी ऑपोजिशन की पार्टीज जो है वो इकट्ठे हो गई हैं। और अब इत्तेहादियों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट भी है कि अगर अवाम को दोबारा इन लोगों ने वोट लेने जाना है तो इनको चाहिए कि ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हों। और मोना सलाही साहब ने इमरान खान साहब को आज मशवरा भी दिया और तसल्ली भी दी कि अपने लोगों को कह दें कि वो घबराए नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी इमरान खान साहब को कहूंगी कि मोना सराई के मशवरे पे थोड़ा सोच ले, क्योंकि उसके फौरी बाद तो इन्होंने जो है अपनी मीडिया टीम का भी इजलास कर लिया, सीईसी का भी इजलास कर लिया। अभी आपने जलसों की बात की, तो बेसिक चीज़ है कि ये घबरा चुके हैं। और आपने देखा इन्होंने घबराहट में बोगस सर्टिफिकेट्स भी हैं वो भी अपने वुज़रा को दे दिए। घबराहट में आज शाम महमूद कुरैशी साहब भी वापस अपने हल्के में चले गए। नहीं, उनको मेरी बात इवेंचुअली इत्तेहादियों को भी पता है कि वोट अवाम ने देना है। इमरान खान साहब के साथ अगर ये रहेंगे ना और देर, तो अगले इलेक्शन में इनका ये हाल अवाम करेगी जो अभी पीटीआई के अरकान का हो रहा है। और आपको पता है एक सुप्रीमेसी ग्रुप भी बन रहा है आज पंजाब असेंबली में 15 अरकान का, जो पीटीआई के अपने लोग हैं और उन्होंने भी इनके खिलाफ जो है ना वो खड़े हो गए। और बिल्कुल आपको इससे पहले पता है कि राना सनाउल्लाह ने भी बताया कि पीटीआई के बहुत से एमपीएस और एमएनएज हैं। लेकिन तो मैं आपको ये कहती हूँ अवाम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, चाहे हम दोबारा जरदारी साहब को मिले। अवाम जो है ना केपीके में उनको अभी दूसरे अभी फेज शुरू होने वाले, लेकिन जो पहले फेज के जो बाकी एरियाज रह गए थे, जैसे डेरा इस्माइल खान में है, वहाँ पे जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनके भाई जीत रहे हैं, तो अभी अवाम उनको देखिए उसमें उन लोगों ने धांधली की, आपको भी पता है उसमें क्या हुआ, गुंडागर्दी कैसे की, और इलेक्शन कमीशन ने उनको वो डिस्क्वालीफाई भी किया था। लेकिन मैं आपको बात, अगर अवाम के लिए सियासी पार्टीज इकट्ठे होती हैं, अगर अवाम के लिए जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करते हैं, अगर अवाम के लिए बिलावल और मरियम बीबी इकट्ठे होती हैं और सारी अलाइज इकट्ठे होते हैं और एमक्यूएम भी खुद चल के जो है वो पीएमएलएन से मिलते हैं, या तो आई थिंक ये तो अवाम के लिए बड़ा, तो आपका सरप्राइज देखिए अभी आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान साहब इतना दुख दर्द है ऑपोजिशन को, अरे इतना सारे वज़रा के लिए इनकी काबीना के लिए घबराने का टाइम आ गया, वज़रा के लिए घबराने का टाइम आ गया और इमरान खान साहब का खुद घबराने का टाइम आ गया। ओके, आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम। आप घबरा तो नहीं रहे हैं? हिना तो यहाँ पे जोर जोर से मुझे बता रही है कि किस तरह आप लोग घबरा रहे हैं। एक तो इसका जवाब दे दीजिए, दूसरा मेरा जरा सवाल ले लीजिए, बल्कि सवाल के कमेंट ही है। हिना ने तो नहीं बोला शुक्रिया इमरान खान, आप बोलेंगे शुक्रिया ऑपोजिशन, क्योंकि 4 साल बाद ही सही, मोना सलाई की यकीन दहानी के बाद ही सही, लेकिन इसके बावजूद काउंटर स्ट्रैटेजी में आप लोग अवाम के पास जा रहे हैं, जलसे करने वाले। इमरान खान साहब 4 साल के बाद इस लेवल पे जलसे करेंगे, तो अवाम को याद करने के लिए ऑपोजिशन का शुक्रिया तो बनता है, तो कीजिए ना शुक्रिया ऑपोजिशन। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहबा का भी। और आज वैसे भी सुना, मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन आप बता रही हैं कि आज हिना बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि शायद वैलेंटाइन डे है, तो मेरी तरफ तो कोई गिफ्ट आया नहीं, या मेरी तरफ से कोई गिफ्ट गया नहीं। सर ध्यान से वैलेंटाइन डे विश करें, पता चला कि आप लोग फिर कोई नोटिस वोटिस भिजवा दे, आप ही हुकूमत में हैं, मुझे एसओपीज बता दीजिए। आप विश कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं नोटिस वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं नोटिस वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो आपको पता है दोस्तों का दोस्त हूँ, समझे ना। अच्छा देखिए, बात यह है कि आपने सवाल किया हिना से, हिना ने इतना इस्तेमाल किया अगर का कि मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाली है, हर अगर के बाद कुछ एक नई बात। देखें, एक तो इनको शुक्रिया जो आपने कहा था इनको अदा करना चाहिए कि 14 साल के बाद ताल्लुकात बहाल हुए, कि इस 14 साल बाद जो है शहबाज शरीफ साहब, परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब के घर गए। फिर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बेनज़ीर साहबा ने कहा था
कि जी अगर मेरा FIR कटवाई जाए तो वो उसमें परवेज इलाही का नाम शामिल होना चाहिए, और ये लोग जो है वहाँ पर गए, परवेज इलाही के पास भी गए, तो ये सारे शुक्रिया तो बनते हैं ना आखिर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं हिना, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्रामों में भी ये बात कहता हूं कि इनका हक है, बिल्कुल ये इस्तेमाल करें, एकदम एतमाद लेकर आएँ, जुलूस करें, जलसे करें, रैलियां निकालें, जो दिल चाहे करें, क्योंकि ये ऑपोजिशन में है, इनका काम है। ये अगर ऑपोजिशन नहीं करेंगे, ये अगर ये कहेंगे कि सब ठीक है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पार्लियामेंट के अंदर जो हैं, हम इनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आवाम के अंदर महंगाई है, हमें भी उसका एहसास है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए बहुत सारे इकदाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, अभी पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड दे दिया गया है। अब सिंध के अंदर भी हमने एक नई वो चलाई है, मुहिम से शुरू कर रहे हैं कि जी जिन अच्छा, से एक मिनट आफ्ताब, मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आप ऑब्वियसली सिंध में आपने इलेक्शन लड़ा, कराची से इलेक्शन लड़के आए, आप मेरे हर प्रोग्राम में कराची की सिंध की जरूर बात करते हैं, लेकिन ये मेरी बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि अगर आप आज के दिन अगर हम रन डाउन के ऊपर स्टिक करें ना, क्योंकि बड़ी ग्रेटर गेम हो रही है ना, बहुत मतलब अदम एतमाद की बातें हो रही है, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। हुकूमत जाने वाली है, आप बातें मुझसे सिंध की कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं कि आज आपने क्या कर दिया। आप लोग को तो अभी अपनी हुकूमत बचानी है। आप लोग बेशक ये मानते हैं और ये कहते हैं, और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भाई आज ऑपोजिशन को याद आ गया चौधरी शुजात का हाल पूछना, उनकी सेहत का ख्याल आ गया। सर माजी में इमरान खान साहब भी चौधरी ब्रदर्स के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते थे। मैं आपको सुनवाऊं क्या बोलते थे, जस्ट बिकॉज कि आप भूल गए होंगे हुकूमत में आने के बाद। आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि सियासत में दोस्त दोस्त नहीं रहते, दुश्मन दुश्मन नहीं रहते, कोई भी रिश्ता हमेशा नहीं रहता। जरा सुनवाइए जी इमरान खान साहब चौधरी ब्रदर्स के बारे में क्या बात करते थे। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा कि सारी जो पॉलिटिक्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और इनकी इसलिए पॉलिटिक्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इन्होंने जो दौलत और करप्शन के से पैसा बनाया हुआ है वो तभी बच सकता है कि अगर ये आर्मी के साए के अंदर रहें और एक डिक्टेटर के साथ हिमायत करें। जी आफ्ताब भाई, अगर आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो शहबाज शरीफ गिराने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बस मुझे इसका जवाब दे दे। देख बिल्कुल गिराए, बिल्कुल गिराए। देखिए इख्तियार तो उनके पास है ना, चौधरी बरादरान के पास है ना, काफ लीग के पास है। हमने कहा, मैं यही तो आपसे बार बार आपके प्रोग्राम में हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर हम अपनी सियासत को लोगों के मुफाद के लिए, लोगों के अंदर पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। हमें इसमें ताल्लुकात खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त हैं सारे नून लीग वाले, मेरे दोस्त हैं, मंदुखेल मेरा दोस्त है, पीपल्स पार्टी वाले मेरे दोस्त हैं। हम सियासी इख्तलाफ तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें जातियात पे नहीं जाना चाहिए। अगर हमने माजी में गलती की है तो हमें उसका एहसास है। ये बहुत अच्छी आपने बात की आफ्ताब भाई, एहसास है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। मैं वापस आऊंगी आपके पास दूसरा सवाल लेकर के, अभी जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं जरा शामिल कर लेती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट कि जो आपने जातियात के हवाले से जिस तरह से बात की, हमें इससे गुरेज करना चाहिए एट ऑल लेवल्स एंड एवरीबडी शुड डू दैट। कादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपसे भी बड़ा सवाल पूछूंगी, क्योंकि छोटी मोटी बात तो, छोटी मोटी गेम तो आप लोगों की है ही नहीं ना। मतलब जब जरदारी साहब गए थे मिलने के लिए चौधरी ब्रदर्स से, तो हमें लगा कि भाई, मैंने ही पूछा कि जरदारी साहब के पास ऐसा क्या है जो वो पंजाब में ऑफर कराएंगे चौधरी ब्रदर्स को। वो तो बाद में पता चला, हमें लोगों ने बताया कि जरदारी साहब तो बेसिकली शहबाज साहब और चौधरी ब्रदर्स की मीटिंग का एहतमाम करने गए थे। तो सर बड़ा एक छोटा सा सवाल है, लेकिन बड़ा तंग कर रहा है, मुझे प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि ये जो मीटिंग का एहतमाम आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाया, ये सिर्फ ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब के कहने पर करवाया या फिर किसी और के कहने पर? आपको मेरे ख्याल में इस बात पे नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि दो मुसलमान भाई अगर 20 साल के बाद मिल रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं कादर भाई, बहुत खुश हूं मैं जी। और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो भी हमारे मुखालिफ है, और यकीनन हम टीवी में आपस में लड़ते भी है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई फिर टीवी पे आप लड़ गए, फिर बाहर क्या हुआ? मैं कहता हूँ बाहर हम फिर गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। वो कह रहे ये कैसा है? तो मैंने कहा देखिए बातें होता है ना, सियासत अपनी जगह पे। अब आफ्ताब जहांगीर साहब के साथ जितने मर्जी मैं लड़ूं, बाहर आप देखेंगे ना, हम बड़े अच्छे दोस्त भी है। तो देखिए कहने का ये है कि एक खुशाइन बात है, अब आपकी मीडिया के पास कोई और काम तो है ही नहीं है, टॉक शो भी चलाना है। ओ जी हुकूमत गिर रही है, ओ हुकूमत संभल गई है,
वो मिल गए, वो नाराज हो गए। ओ भाई खुदा का वास्ता, आप नहीं तो सिर्फ क्या हुकूमत इन- नहीं गिर रही कादिर भाई? सुन ले, जवाब पूरा सुन ले। हाँ। आपको ये चाहिए कि जो इमरान नियाजी साहब ने कंटेनर पे चढ़ के 3 महीने का दावा किया था कि 3 महीने में मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और इनके एक वजीर साहब जो हमेशा नंबर 1 आते हैं परफॉर्मेंस में, उन्होंने कहा $200 आएगा, एक उसके मुंह पे मारूंगी, एक उस पे मुंह पे मारूंगी। तो आप जरा 3.5 साल का हिसाब तो ले ले कि आप तो हम पर कीचड़ उछाल रहे थे। हमारे वजीर तो आपने लिए हुए हैं, उनके सारे पे आपकी 200 माशी टीम किधर गई है, और आपकी महंगाई पे काबू किधर गई है। आपने $10,000 के 10 अरब के ऊपर आपने इतने तमाशा बना दिए कि मैं अगर IMF के पास जाऊं तो मैं खुदकशी कर लूं। आज अब 20,000 से तो पहले ले चुके हैं, अभी मजीद IMF से ले रहे, पूरे मुल्क को गिरी रखते हैं। जरा ये सवाल करे ना, नवाज शरीफ नाराज है, शहबाज शरीफ नाराज है, काफ लीग राजी हो गए। भाई ये कौन सी बातें हैं? आप जरा आवाम की तरफ देखिए, आवाम का अभी पेट्रोल फिर महंगा रहा है, आज फिर स्लाइड चल रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में जहां पेट्रोल आलमी मंडी में $147 फिर बैरल था, हम आवाम को सब्सिडी दे रहे थे और 104 रुपए में दे रहे थे। ये आज 95 तक पहुंच गए और ये 150 तक ले गए और मजीद 13 रुपए आज बचा रहा है। तो ये 200 का टारगेट है या 250 का? जरा आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछे, बता देना, हम घबराना शुरू कर देंगे। पूछ लेते हैं। एक ब्रेक लेने दें कादिर भाई, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हिना परवेज भट्ट, कादिर मंदोखेल एंड ऑफ कोर्स आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ बने होंगे, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद। आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हिना परवेज भट्ट PMLN से, कादिर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आफ्ताब भाई, सेगमेंट का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आप लोग क्या घबरा गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या आपको बिलावल की तर्ज सियासत से कुछ हिचकिचाहट हो रही है, या बिलावल ने आपको डरा दिया है? क्योंकि आज तो आप लोग उनको मशवरे दे रहे थे, वो भी ऐसे मशवरे जो कि शायद बिलावल को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए। नहीं तो आप कादिर भाई से पूछ ले कि इनको चाहिए भी आपके मशवरे के नहीं, क्योंकि 27 तारीख को ये लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लॉन्ग मार्च लेकर। आप लोगों ने बोला कि 26 तारीख को शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो लाड़काना जा रहे हैं टफ टाइम देने के लिए सिंध में वहाँ पर हुकूमत को। तो सर आप ये कह रहे हैं बिलावल को कि आप अपने नाना और अपनी वालदा की तरह की सियासत कीजिए। क्या आपको वाकई लगता है कि बिलावल को आपके मशवरे की ज़रूरत है? रीज़न क्या है ये मुफ्त मशवरे देने की? अच्छा देखिए, मशवरा तो हम सब की आदत हो गई ना, कि मैं आपको दूंगा, आप माने ना माने, वो मुझे देंगे, मैं मानूं ना मानूं। यकीनन बिलावल साहब को अगर किसी ने मशवरा दिया है, माने ना माने, तो बिलावल साहब का इख्तियार है। अच्छा, लेकिन ये कि ना मैं घबराया हुआ हूँ, जब मैं नहीं घबराया से मुराद ये होती है कि हम PTI। देखिए बात ये है कि ये सियासत है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर अच्छा खिलाड़ी वो है कि वो सामने वाली मजबूत टीम के सामने मुकाबला करे। हमारा मुकाबला है सिंध के अंदर मंदोखेल भाई से, इनकी हुकूमत है पिछले 15 साल से, समझे ना। अब ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि 27 फरवरी को निकाल कर देखना चाहते हैं कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल निकालें। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ जी। मैं अभी मेरे पास, आप अपने कैमरामैन से पूछिएगा कि 4 लोग बैठे हुए हैं जो मेरे हल्के से आए। ऐसी मैंने मजाक किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए ना, तो मैं राय मालूम करना चाह रहा था। तो एक मेरे दोस्त ने कहा, ये आपका कैमरामैन इस बात का गवाह है, इसने कहा आफ्ताब भाई अगर आपने खान साहब का साथ छोड़ा तो हमारा आपका साथ छूट जाएगा। चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, आपने खान साहब के साथ रहना है। नौजवान खान साहब को देख रहा है, नौजवान को खान साहब की आंखों में मुस्तकबिल नज़र आता है और वो बहादुर शख्स के साथ रहना चाहते हैं नौजवान, तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। तो वैसे भी मैं गलती नहीं करता, लेकिन अब आज उसने मुझे और एक अच्छा पैगाम दिया तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन देखें बात ये है कि ये इनका हक है, ये बिल्कुल अपनी वो करें। अगर ये कहते हैं ना कि हम जो है सादकाबाद से शुरू कर रहे हैं तो बात समझ में आती। ये कराची से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइया में बताया था कि खान साहब ने भी कहा है कि मैं भी रोडों पे निकलूंगा, जुलूस निकालूंगा, जलसे करूंगा, वर्कर्स को मोटिवेट करूंगा। तो ये इनको भी क्यों जरूरत पड़ी 15 साल के बाद कि वो कराची से लेकर निकल रहे हैं? कराची में कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, अब कराची से लेकर वो जाएंगे सादकाबाद तक, उसके बाद फिर अगला एक लाएमल बनाएंगे कि फिर हमने पंजाब में कब निकलना है। तो ये सियासी पार्टियों का एक वो है, उसको रखना चाहिए, अपने वर्करों को जिंदा रखने के लिए, जोश में रखने के लिए, उनको चार्ज रखने के लिए करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, पुरअमन रहे, लोगों को नुकसान ना पहुंचे, लोगों की तकलीफ ना हो। ऐसे मतलब जो छोटी छोटी बातों पे दरख्त काटने पे 6-6 आदमी ना मरें,
तो कोई ऐसा अर्ज नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, इनका ठीक हक है है ना परवेज भट्ट साहिबा, आपने शो के शुरू में भी कहा ऑपोजिशन का हम नैरेटिव एटलीस्ट आपकी पार्टी के हद तक हम जानते हैं कि जी भी आप कहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तरक्की की राह पर बिल्कुल गामजन नहीं है बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए अब इमरान खान को घर भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई जहाँ 4 साल इमरान खान ने बकौल आपके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ 1 साल और बर्बाद करने दें। क्यों इस साल के आखिर से पहले आप चाहते हैं कि इमरान खान बोरिया बिस्तरा बंद करे और अपने घर से बाहर चला जाए? 1 साल और बर्दाश्त करे ना। बीनेश, सबसे अच्छी बात है कि आपके अपने शो पे अभी आफ्ताब साहब ने कहा कि मैंने अपने वर्कर से पूछा मुझे करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आफ्ताब साहब खुद घबरा गए हैं। अगर अपने लोगों से पूछ रहे मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब देखिए आप कैसे इना मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा सुन ले आफ्ताब भाई, सुन ले। अगर इस प्रोग्राम के अंदर अपने वर्कर मेरे मौजूद थे। अगर आफ्ताब साहब ये सोच रहे हैं कि मैंने नफ्स मालूम की, हाँ, नफ्स क्यों मालूम करते हैं, नफ्स क्यों मालूम करते हैं, सवाल करेगी। अच्छा चलिए मुझे आंसर करना था। मैंने इसलिए मालूम किया, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ ठीक है, नहीं सुन ले बोलता। आफ्ताब भाई, सुन ले उनकी बात। साहब आप बिल्कुल सच बोलते हैं, अच्छी बात है। क्या करना चाहिए आप इसलिए सच पूछिए क्योंकि आप भी घबरा गए हैं। लाहौर आऊं, मेरी आप खातिर अगर करे, कोई पाई छाई खिलाए मुझे। अच्छा आफ्ताब भाई आपकी बात हो गई, अब आप आराम से बिना को सुनिए। अगर कोई अपने वर्करों से ये पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनके एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना कि वो मैं सोच रहा हूँ और वो मुझे कह रहे कि बहादुर इमरान खान के साथ रहो, तो पहली तो बात है घबराने की बात, ये आफ्ताब साहब ने खुद ही आंसर कर दी। दूसरी बात, मोना सलाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की जो मुझे लगा कि ताल्लुक निभाना आता है, तो बिल्कुल सही है। चौधरी बरादरान को ताल्लुक निभाना आता है, PMLN को स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब को भी ताल्लुक निभाना आता है, पीपल्स पार्टी को भी ताल्लुक निभाना आता है। लेकिन मोना सलाई साहब ये सोचें कि PTI को या इमरान खान साहब को ताल्लुक निभाना आता है कि नहीं, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे जितने लोग जिन्होंने इनके इलेक्शन स्पॉन्सर किए, चाहे अलीम खान हो, बाकी भी सारे, तो एक क्वेश्चन मार्क मोना सलाई साहब के लिए और चौधरी ब्रदर्स के लिए है कि इमरान खान साहब को ताल्लुक निभाना नहीं आता, और वो उनने शो कर दिया कि उनको नहीं आता। और लास्ट चीज के घबराने वाली बात मैं कहूं कि अगर आपको पता है इनिंग के एंड पे सर्टिफिकेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अभी आप इनकी घबराहट का नतीजा देख लें कि ये आपस में फेक सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, और उस सर्टिफिकेट्स में ना आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को सर्टिफिकेट मिला है, ना आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री को सर्टिफिकेट मिला है, ना आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को मिला है। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर इन्होंने दोबारा इलेक्शनों में जाना है, अगर ये भी आफ्ताब साहब ने भी दोबारा इलेक्शन में जाना है, तो आप अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि इमरान खान साहब जिसने मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद किया, जिसने इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा कर दी, जिसने बैड गवर्नेंस शो की, तो यही इत्तेहादी और यही लोग जो जितने भी PTI के अरकान है जो हमारे पास अब क्यों अपोजिशन को देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अवाम में जाके वोट लेना है। तो अगर इमरान खान की इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने अवाम में जाके वोट दिया, तो इनकी अपनी सियासत भी खत्म हो जाएगी। वैसे कादिर मंदोखेल साहब, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ललकारा है कि बिलावल बेटा मैं लाड़काना आ रहा हूँ, आपने ललकार सुनी है, आपने उसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की है कादिर भाई? देखिए, उनका काम है चीखना चिल्लाना, हमारा काम है एहतजाज करना, हुकूमत को जो मकरू चेहरा है वो आवाम के सामने लाना। और अब आप देख रहे हैं हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब अभी से घबराए हुए आवाम से मशवरा करें कि मुस्लिम लीग नून में जाऊं कि मैं क्यों घबराऊंगा कादिर भाई, आपको पता है मैं घबराने वालों में से हुई नहीं, मैं बहादुर आदमी हूँ, बहादुर रहूंगा। तब पार्टी तब्दील नहीं की, अरे सुन लेना आफ्ताब भाई, बहादुर आफ्ताब जहांगीर साहब सुन ले, पार्टी के साथ आपको वजाहत देने की बहादुर है इमरान खान बहादुर नहीं है। सुन ले आफ्ताब साहब आप बहादुर हो, इमरान पार्टी तब्दील नहीं करूंगा, लोटे लोटे के नारे नहीं लगाऊंगा, फिर लोटों को पार्टी में अपनी पार्टी में वेलकम नहीं करूंगा। अच्छा प्लीज लिसन टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लीज सर। बहादुर लीडर बहादुर है जी कादिर भाई प्लीज सुनिए, पीपल्स पार्टी को सुनिए, सुनने के लिए अंदर भी बहादुरी दिखाइए। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कादिर भाई। देखने आपने बहादुरी देख ली, सुनने की आपने इनकी सुनने की बहादुरी देख ली है, आपने इनकी घबराहट देख ली है, पर इतना कहना तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। बात ये है, देखिए हम दूसरी पार्टी है, 50 साल तारीख है पीपल्स पार्टी के, और आप मुझे बता दे, इना भट्ट साहिबा बता दे, आफ्ताब जहांगीर साहब बता दे कि हम न तो सुप्रीम कोर्ट पर शलवार कमीज लटकाने वाले नहीं है, ना हम
पीटीयू पे हमला करेंगे, न पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारेंगे, ना हम कब्रें खोदेंगे कदम के साथ। हम एक जमहूरी तरीका है जो हम असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर करेंगे। ये हमारा हक है और एज ए आप पोजिशन कादिर भाई एक तरफ की बात की दूसरी भी बात करें ना, पूरी बात करें कि जी हम ना हमला करेंगे ना हम करेंगे। आफ्ताब भाई तो आज आप आपकी चुप नहीं हमदर्दी करेंगे, है, मुझे वो लगता है आज पूरा आपने अपनी जुमला जब दलेरी पूरा सब होगा लोगों ना, को फिर दिखानी मजा है। आता है बात कादिर करने भाई का। मैं आपकी आधी बात बात नहीं करें, अनइंटरप्टेड आधी सुनूंगी, बात ना मुझे करें। ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। प्लीज मेरी आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है, खास तौर पे बहादुर आफ्ताब जहांगीर साहब से। आफ्ताब भाई प्लीज सुनिए ना कादिर भाई को। कादिर भाई ब्रेक के बाद मैं आती हूँ आपकी तरफ। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और अब हम सबको इखलाकी तौर पर, असूली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। जी कादिर भाई आपके पास माइक, और मैं वादा तो नहीं करती लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात अनइंटरप्टेड जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब से शुरू करूंगा, इनके दोस्त भी सुन ले। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि उन्होंने दोस्तों से मशवरे शुरू कर दिए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और वो दोस्त तो यकीनन मुखलिस होंगे, वो कराची से चल के, क्योंकि आफ्ताब जहांगीर साहब कराची में मिलते तो है ही नहीं है मेरी तरह। मैं रात भी 1 बजे हल्के से आया हूँ, तो वो बेचारे इस्लामाबाद में मिलता हूँ। मेरे पास जो दोस्त आया ना वो जोब से आया हुआ है, जोब से दोस्त आया हुआ है, जोब से। आफ्ताब भाई वो जोब का दोस्त है। हिना क्या कह दिया भाई। आफ्ताब भाई जो है वो खामोश नहीं हो रहे, मतलब क्या करूं मैं, सोलो शो कर लूं आज। आफ्ताब साहब नहीं, से नहीं, वो दोस्त हिना आप कराची बहुत के ज्यादती बताया, करती हैं, मेरे को बताया कि ऑपोजिशन जोब में भी के आप दोस्त ज्यादती आए करती हुए हैं, जोब कमेंट्स के। में भी ज्यादती करती हैं। अच्छा घबराने की एक और मिसाल बताऊं वैसे, फिर आफ्ताब भाई ने चुप नहीं होना, इनका लीडर भी घबरा गया है। कादिर भाई है ना, आफ्ताब भाई, इमरान खान साहब इतने घबरा गए हैं कि वो वजारतों की परफॉर्मेंस के हवाले से बता रहे थे। 23 वजारतों में से मोहन्नद सलाही साहब की जो वजारत है वो 20वें यानी 20th नंबर पर आई है, लेकिन घबराए हुए इतने हैं इमरान खान साहब कि आज खड़े होकर बोल रहे थे कि वाह 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 मोहन्नद सलाही साहब आपने तो क्या कमाल कर दिया, आपकी वजारत में बड़ा कमाल हो रहा है, ताकि हुकूमत ना टूटे। और इमरान खान साहब ने कहा आप जहाद कर रहे हैं। ये कैसा जहाद है आफ्ताब भाई जो 20वें नंबर पर आया है? अच्छा मेरा बेटा जो है ना, मेरा बेटा मुझे बड़ा अजीज है और वो बड़ा ज़हीन है, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है मैं कहता हूँ बेटा तेरा रिजल्ट इतना पीछे क्यों आया है, तो वो कहता है कि जी जितनी मैंने वो परफॉर्मेंस दी थी, तो असल में मसला ये रिजल्ट का नहीं है, मसला ये है कि ये पहली दफा हुआ कि बिनिश आप लोगों को एक टॉपिक मिला बात करने का, ताकि आइंदा भी आप पूछेंगे सिंध गवर्नमेंट से, उनके वुजरा से, मंदोखेल साहब से कि भाई आप भी अपने वुजरा को सर्टिफिकेट दो ना, पता चले 1 से लेकर 20 तक कितने लोग हैं। इसी तरह आप फिर और दूसरे लोगों से भी पूछेंगे, आने वाली हुकूमतों से भी पूछेंगे। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है, ये रवायत डाली गई है, इस रवायत को आप पॉजिटिवली लें, उसको पॉजिटिवली लें, ताकि ये जी पता कादिर हो भाई, कि ओके ठीक है आफ्ताब भाई, जी कादिर भाई। अप्रिसिएशन भी मिलेगी। अरबाब शहजाद साहब से पूछा कि मुराद सईद साहब को नंबर 1 सर्टिफिकेट क्यों मिला, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। Okay. इसी तरह आप देख ले कि अच्छा इसके चेरी अभी मजारी एक को बात human- finish करके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर नहीं बोलूंगा, Complete वादा करो। नहीं बोलूंगा। सर एक इसका बात करूंगा। प्रोग्राम ही खत्म हो एक जाना, चैनल आखिरी के मिनट ऊपर आप है। लोगों ने नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, अपनी नहीं, बात एंकर करी की है। पावर इस्तेमाल करते हुए चैनल की आखिरी गुफ्तगू की मिनट बात नहीं कर रही, मैं तो दफा अरबाब जब शहजाद की कादिर बात भाई। कर रही हूँ। Appreciation देता हूँ, Reason- मुराद सईद मेरिट को, क्या है? और मैं मेरिट समझता क्या हूँ है उसकी सर्टिफिकेट्स performance का? बहुत अच्छी थी। कादिर और इसका भाई मतलब कि फाइनेंस बोले। मिनिस्ट्री को नहीं दिया, तो आप डिफेंस देखिए, मिनिस्ट्री को नहीं सबसे दिया, पहले तो फॉरेन मैं- मिनिस्ट्री को नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी अबाई इलाके जोब के दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूँ आफ्ताब भाई के जरिए। दूसरी बात, आफ्ताब भाई हमारे बड़े प्यारे भाई वो भी कह हैं। रहे सवाल वालेकुम ये सलाम मंदोखेल साहब। सवाल ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी ने जो एक मिसाल कायम की है इसमें कोई शक नहीं खुशाइंद है, मगर पहली मिसाल में उन्होंने फ्रॉड कर दिए, धोखा कर दिए, शाह महमूद कुरैशी को, काफ लीग को, बाप पार्टी सबको नाराज कर दिए, दादली करके अपने वजीर को सर्टिफिकेट दे दिए। तो ये मिसाल तो फिर गलत हुआ ना। आपने पहले आरटीएस सिस्टम बिठा दिए, अपने आप को इजाजत दिए, अब 23 के लिए आपने ईवीएम सिस्टम ठीक है लाया जी। और यहाँ भी शाह आपने प्रोग्राम कर कब दिया। खत्म हो गया। चार तीनों में मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया, और प्लीज जरा ऑपोजिशन आप लोग हौला हाथ रखा कर रहे हैं, वरना पीटीआई फिर आप लोग को प्रोग्राम में बोलने नहीं देगी। उम्मीद करती हूँ कि कल ऑपोजिशन को अच्छे से बोलने का मौका मिलेगा, वो कल देखेंगे। आपसे कल मुलाकात करते, फीडबैक जरूर दीजिएगा।